हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने आपके लिए लाई अनामिका नाम की लड़की की, जिसको हर कोई प्यार से मीका कहता था। मीका एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया सी लड़की थी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसको गुस्सा बहुत आता था। वो बचपन से जब भी दोस्तों के साथ खेलती थी, थोड़ी थोड़ी बात पे उसको गुस्सा आ जाता था और इसकी वजह से उसके बहुत कम दोस्त बना करते थे। उसकी माँ इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत चिंतित थी। उनको लगता था कि अगर ये लड़की इसी तरह से गुस्सा करती रही तो इसके दोस्त कैसे बनेंगे, और अगर इसके दोस्त नहीं बनेंगे तो इसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कैसे। उसकी माँ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उनसे ना हो पाया तो फाइनली वो मीका को लेकर उनके क्लास टीचर के पास गई। मीका की माँ क्लास टीचर को बोली, मैडम देखिए ना कितना गुस्सा करती है, अगर इसी तरह से गुस्सा करती रहेगी तो इसके दोस्त कैसे बनेंगे, और दोस्त नहीं बनेंगे तो इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसका गुस्सा रोकने का कुछ तो तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। मीका की टीचर हंसी और उनको बोली, आप चिंता मत कीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। अगले दिन मीका जब स्कूल गई तो टीचर ने उसको बुला लिया और उसको कहा, देखो मीका, हम आज से एक खेल खेलेंगे। अगर ये खेल तुम बहुत अच्छी तरह से खेल लेती हो तो इस खेल के एंड में मैं तुमको एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मीका एक्साइटेड हो गई। बोलिए टीचर बताइए क्या करना है। टीचर ने एक ड्रॉवर खोला और ड्रॉवर में से एक पैकेट निकाला और उस पैकेट को मीका को दिया। जब मीका ने देखा तो उस पैकेट में खिले थे। उसके साथ साथ टीचर ने मीका को एक हथौड़ा भी दिया। मीका की टीचर मीका को कहती हैं कि आपको जब भी गुस्सा आएगा तब आपको उस पैकेट में का एक खील उठाना है, हथौड़ा उठाना है और राइट साइड वाली जो क्लासरूम की हमारी दीवार है उस पर जाके खील को ठोक देना है। तो मीका कहती है इससे क्या होगा। तो मैडम मीका को कहती है, जब ऐसा दिन आएगा जिस दिन एक भी खील तुम उस दीवार पर नहीं ठोकोगी, मैं तुमको एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। तो मीका बहुत खुश हो जाती, बोलती ये खेल तो मैं जरूर खेलूंगी। उस दिन से जब भी मीका को गुस्सा आता था वो एक खील उठाती थी, दीवार के पास जाती थी और दीवार में हथौड़े से ठोक देती थी। पहले दिन मीका ने 25 खील उस दीवार में ठोकी, दूसरे दिन 27 खील और तीसरे दिन 30 खील। लेकिन जब भी मीका वो खील ठोकने जाती तो खील ठोकना इतना आसान तो नहीं होता था। उसके हाथ को दर्द होता था और उसको लगता था कि ये बहुत मेहनत का काम है। धीरे धीरे मीका को उस दर्द का एहसास होने लगा। उसको समझने लगा कि खील ठोकने में बहुत मुश्किल होती है और वो कोशिश करने लगी कि कम से कम खील उस दीवार में ठोकना पड़े। और कम से कम खील ठोकने का सिर्फ एक तरीका था कि वो कम गुस्सा करे। और उसने धीरे धीरे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू किया। जब 5वां दिन आया तो उसने सिर्फ 20 खील ठोकी। जब 7वां दिन आया तो उसने सिर्फ 15 खील ठोकी। और ऐसे करते करते वो दिन भी आया जब उसने सिर्फ एक खील ठोकी और उसके अगले दिन उसने एक भी खील उस दीवार में नहीं ठोकी। जिस दिन मीका ने एक भी खील उस दीवार में नहीं ठोकी, वो भागते भागते टीचर के पास गई और बोली, टीचर देखिए, आज मैंने दीवार में एक भी खील नहीं ठोकी। आपने जो मुझे चैलेंज दिया था वो मैंने पूरा किया, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। टीचर मीका को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, शाबाश मीका, लेकिन सिर्फ आज खील ना ठोकने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें 4 से 5 दिन रुकना होगा और ये साबित करना होगा कि तुम एक भी खील नहीं ठोक रही हो, तुमको एक बार भी दिन में गुस्सा नहीं आ रहा है। मीका अगले 4 से 5 दिन रुकती है, उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आता है, एक भी खील वो उस दीवार में नहीं ठोकती है और इसलिए टीचर उसको एक बड़ा सा गिफ्ट ला कर देती है। मीका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब वो गिफ्ट लेकर जाते रहती है तब उसकी टीचर उसको रोकती है, मीका रुको, मेरे पास और एक खेल है तुम्हारे लिए। तो मीका फिर एक्साइटेड होती है और टीचर को बोलती है, टीचर बताइए और कौन सा खेल है। टीचर बोलती है, अब जो हम खेल खेलने जा रहे हैं, अगर तुम वो खेल सक्सेसफुली पूरा कर लेती हो तो मैं तुमको इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगी। मीका और भी खुश हो जाती है, तो बोलती है, बताइए क्या करना है। टीचर मीका को कहती है, अब इसके बाद जब भी तुम किसी के साथ अच्छा बिहेव करोगी, जब भी तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम अच्छा बिहेव करोगी, उनको तुम्हारे प्रेजेंस में अच्छा फील कराओगी और वो हंसेंगे, तब तुम जाके एक खील उस दीवार से निकाल लेना। तो मीका बोलती है, ये तो ज्यादा आसान काम है, गुस्सा कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल था, दूसरों को खुश करना तो शायद आसान काम होगा, ये तो मैं बड़े आसानी से कर लूंगी। और मीका निकल पड़ती है। उस दिन से मीका कोशिश करने लगती है कि अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से रहे, हंसे खेले, उनको भी अच्छा फील कराए। लेकिन गुस्सा करना बहुत आसान होता है, दूसरों को खुश करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये मीका को धीरे धीरे समझ में आने लगा। उसे लगा था कि पहले दिन वो 20 से 25 खील निकाल देंगे, लेकिन पहले दिन वो सिर्फ 5 खील निकाल पाए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करते रहे। दूसरे दिन मीका ने 7 खील निकाली, तीसरे दिन 8 खील निकाली और ऐसे करते करते लोगों के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव करने लगी। लोग उसके प्रेजेंस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगे और वो दिन भी आया जब एक दिन में मीका 20-20 खीले निकाल लेती थी। कुछ ही दिनों में दीवार के सारे खीले निकल गए।
मिका फिर दौड़ती दौड़ती टीचर के पास गई और बोली, देखिए टीचर, उस दीवार को मैंने खाली कर दिया, अब उस पर एक भी खील नहीं है। टीचर बहुत खुश हुई। अगले दिन टीचर ने मिका को एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट ला कर दिया और मिका की खुशी का ठिकाना नहीं। उसे खुद समझ में आ रहा था कि उसके लिए सिर्फ वो गिफ्ट ही एक तोहफा नहीं था, बल्कि उसने जो गुस्से को कंट्रोल करना सीखा, उसने जो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना सीखा, वो भी खुद में एक बहुत बड़ा तोहफा था। मिका अपना गिफ्ट उठाती है और जाने लगती है। तभी टीचर उसको फिर एक बार रोकती है, बोलती, मिका, एक और सबक सीखना रह गया। वो मिका का हाथ पकड़ती है और उस दीवार तक ले जाती है और बोलती, अब बताओ इस दीवार पर क्या बचा है। मिका बोलती, अब इस दीवार पे तो कुछ भी नहीं बचा है, जो मैंने खील लगाए थे वो सारे खील तो मैंने निकाल लिए, अब तो दीवार बिल्कुल खाली है। टीचर उसको बोलती है, अच्छे से देखो, कुछ तो बचा है। जब मिका फिर से दीवार को देखती है, उसको फिर कुछ नहीं दिखता, तो टीचर बोलती है, उस दीवार को हाथ लगा कर दे। मिका दीवार को हाथ टच करती है और हाथ घुमाती है। तब उसको गड्ढे फील होते हैं जो उस दीवार में थे, और तब उसको आंखों से गड्ढे फिर एक बार दिखने लगते हैं। उसको समझने लगता है कि दीवार अब खाली नहीं है, दीवार में गड्ढे हो रखे। तो टीचर को बोलती है, टीचर, इस दीवार में तो गड्ढे बचे हैं। तो टीचर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बस यही सबक मैं तुमको सिखाना चाहती थी। देखो, तुमने जो गुस्सा किया, उसके बदले में तुमने इस दीवार में एक एक खील ठोक दी। उस एक एक खील ने उस दीवार में एक एक बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया। लेकिन जब तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने लगी, तुमने वो खील निकाल दी, लेकिन क्या वो गड्ढा निकला? नहीं, वो गड्ढा वही रह गया। उसी तरह से जब हम लोगों के साथ गुस्सा करते हैं, तो हम उनके दिल को इस तरह से दुखा देते हैं कि उसका निशान हमेशा के लिए उनके दिल पर रह जाता है। हम उसके बाद चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बिहेव कर ले, हम कितना ही प्यार से उनके साथ क्यों ना बात कर ले, वो जो दिल में सुराग रह जाता है, वो भरना शायद नामुमकिन है। लोग भले ही तुम्हारी 10 अच्छी आदतें भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा एक गलत किया हुआ काम लोग हमेशा याद रखेंगे। ये जो दीवार पर इंप्रेशंस बने हैं, ये जो दीवार पर छेद बने हुए हैं, ये इसी बात का सबूत है कि बुरी आदतों का जो निशान है वो इतने आसानी से नहीं जाता। उसी तरह से हम हर जो एक्शन लेते हैं, हम हर तरह का बिहेवियर जो लोगों के साथ करते हैं, उसका एक कोई ना कोई निशान उनके दिल पर रह जाता है। अब वो निशान दुखद होगा या सुखद होगा, ये हमें डिसाइड करना है। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। हमको ऐसा बहुत बार लगता है कि चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेटिंग है, गुस्सा तो हमको आता ही आता है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना ये शायद हमारा डिफ़ॉल्ट नेचर है। पर ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से मिका ने अपने आप को कंट्रोल किया, उस तरह से हर कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। बस हमको कोशिश करनी होगी और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हर वो एक्शन जो हम ले रहे हैं, उसका कोई ना कोई इंप्रेशन सामने वाले के दिल पर हमेशा रहता है। तो दोस्तों, चलिए कोशिश करते हैं हमारे बर्ताव में सुधार लाने की, कॉन्शियस होने की हमारे एक्शंस के बारे में, और एक एफर्ट लगाने की जिससे हम हमारे एक्शंस को बेहतर कर सके, जिससे ये दुनिया और भी अच्छी जगह बन सके। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। हमें ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि हम उस तरह का कंटेंट आपके लिए ला सके और आपकी उस नीड को फुलफिल कर सके। अगर आपको कहानियां पसंद आ रही है तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी इन वैल्यू एडिंग स्टोरीज को शेयर कीजिए और हमें बताइए कि उनको भी ये कहानियां कैसे लगी। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।